और 14 नवंबर को हमने हैदराबाद शहर का विजिट किया। वर्तमान में ये हैदराबाद शहर तेलंगाना राज्य की राजधानी है। 2014 से पहले तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक ही राज्य था जिसका नाम आंध्र प्रदेश था, और उस समय ये आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद थी। आज़ादी के एक साल बाद तक यहाँ निज़ाम का शासन रहा था, और उसके बाद में ये हैदराबाद स्टेट जो थी वो भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य में एक उसका भाग मिला और आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद बनी। हैदराबाद को मोतियों का शहर कहा जाता है और ये ऐतिहासिक महत्व रखता है। जहाँ तक हैदराबाद के बसने की बात कहते हैं तो वर्ष 624 से 1075 ईस्वी तक यहाँ चालुक्यों का राज्य था। फिर उसके बाद काकतीय वंश का राज्य रहा। काकतीय वंश साम्राज्य का जो सेंटर था वो वारंगल था। उसके बाद काकतीय वंश के शासक गणपति देव ने गोलकुंडा में एक चौकी बनाई थी जो गोलकुंडा किले के नाम से जाना जाता है। बाद में को तुगलक वंश ने काकतीय शासन को हरा दिया और मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य रहा, और मोहम्मद बिन तुगलक के एक गवर्नर ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया था। उस विद्रोह के बाद उस गवर्नर ने जफर खां गंगू को शासन सौंप दिया और उसने त्यागपत्र दे दिया। जफर खान गंगू बहमनी शासन का स्थापना करने वाला पहला शासक था। इसके बाद बहमनी शासन शुरू हुआ और गोलकुंडा पे बहमनी शासन का एक गवर्नर था। उस गवर्नर ने विद्रोह कर दिया था और उसके बाद में यहाँ शाह राजवंश की स्थापना हुई। शाह राजवंश का एक शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद शहर बसाया। कहते हैं कि उसने एक बंजारन से शादी की जिसने इस्लाम धर्म स्वीकार किया और उसका नाम हैदर महल रखा। उस हैदर महल के नाम से हैदराबाद शहर बसाया। और फिर यहाँ हैदराबाद शहर बसने के बाद में प्लेग की बीमारी फैली, लेकिन उसको फैलने से रोक दिया गया। ये इस उपलक्ष्य में कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण शुरू करने का आदेश दिया। ये चार मीनार बहुत ही अच्छी इमारत है जो हमने देखी है। इसके बाद औरंगजेब ने वहाँ अधिकार कर लिया और औरंगजेब ने भी अपना एक गवर्नर हैदराबाद शहर पर नियुक्त किया। तो ये मुगलों के शासन के अधीन आ गया और वहाँ जो गवर्नर था जिसको निजाम उल मुल्क की उपाधि दी गई थी, बाद में मुगलों ने उसको स्वतंत्र कर दिया। तो आसफ जाह प्रथम था, वो निजाम उल मुल्क कहलाया और उसके बाद उसके जो भी उत्तराधिकारी थे वे निजाम कहलाए गए। तो हैदराबाद के शासक बाद में निजाम कहलाए गए। निजाम का मतलब होता है मैनेजर, एक प्रबंधक। तो मुगलों की सत्ता थी और निजाम हालांकि स्वतंत्र हो गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मुगलों के प्रति अपनी वफादारी निभाते हुए अपने जो शासक का पद है वो निजाम के नाम से ही कहलाता था। भारत की आज़ाद होने के बाद में एक साल तक ये निजाम का शासन चलता रहा और उसके बाद में भारत का विलय हो गया। तो चलो आपको हम हैदराबाद शहर दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम गए बिरला मंदिर में। ये जो सामने सफ़ेद इमारत दिख रही है ये सीएम ऑफिस है, सेक्रेटरीट है हैदराबाद का। अभी हैदराबाद ही तेलंगाना। और ये सामने वो होटल है सर। ये होटल है जी सर।
ये लकड़ी का पुल एरिया है। यहाँ सेक्रेटरीट, एजी ऑफिस वगैरह सब सरकारी ऑफिस का है। अब दिख जाएगा यहाँ से ना जी सर। अभी मंदिर पे जाते हैं ना सर, जब आपको आगे जाने के बाद लिफ्ट भी है सर। लिफ्ट ऊपर ज्यादा है क्या? थोड़ा सा ही है, मगर आपको दिक्कत हो तो लिफ्ट है। हाँ, नहीं उसी लिफ्ट से जाए। यह बिरला मंदिर है जो विष्णु भगवान का मंदिर है, और इस मंदिर में मोबाइल ले जाना मना है, इसलिए हम मोबाइल यहीं हमारी कार में ही छोड़ के जा रहे हैं। तो इस फोटो के अलावा, इस वीडियो के अलावा और कोई हम सामग्री नहीं दे सकते हैं। अब हम सालार जंग म्यूजियम देखने जा रहे हैं। अफजलगंज। यह हैदराबाद का सालार जंग म्यूजियम है। यहाँ पुरानी पुरानी वस्तुएं रखी हुई है, और ख़ास तौर से एक घड़ी है जिसके घंटे सुनने के लिए लोग बाग भीड़ उमड़ती है। तो हमने भी यहाँ प्रवेश का टिकट लिया और सालार जंग म्यूजियम देखने के लिए सब चले गए। इसके अंदर की ऐतिहासिक चीज़ें रखी हुई है। इस म्यूजियम का आकर्षण ये घड़ी है। ये इस घड़ी में हर एक घंटे बाद एक दरबान आता है और घंटी बजाता है। इसको देखने के लिए यहाँ ये कुर्सियाँ लगी हुई है, और 12 बजे तक खूब सारी कुर्सियाँ लग जाएगी और भीड़ बढ़ जाएगी। तो हम भी साहब 12 बजने को हो रहे हैं और यहाँ एक कुर्सी पे आगे बैठ गए हैं। अब ये 12 बजने का इंतजार कर रहे हैं। लेफ्ट साइड में एक डोर है, दरवाजा, उसको खोल के एक छोटा सा कार फिगर एक सामान लेके बाहर आएगा 2 मिनट पहले। अब बैठ जाएगा, मतलब और उसके बाद अभी 12 बजने वाले, 12 बज जाएगा, 1 बजे 1 ही बज जाएगा। तो आप लोग अच्छे क्योंकि 12 ఇంకోటి ఏమంటారు तो इस प्रकार ये दरबान ने 12 बजे 12 घंटे बजा करके दरवाज़ा बंद करके वापस अंदर चला गया, और ये शो ख़त्म हो गया। इस शो के ख़त्म होने के बाद में हमने अब शेष म्यूजियम देखना आरंभ किया। ये म्यूजियम 3-4 मंजिल का है। हर मंजिल में अपने आप में अनूठी चीज़ों का संग्रहालय है। और ये सालार जंग के नाम से, सालार जंग एक निज़ाम के प्रधानमंत्री थे जिनके नाम से ये म्यूजियम बनाया गया है। और जो आर्कियोलॉजिकल सब्जेक्ट से इंटरेस्टेड लोग हैं या पुरातत्व चीज़ों में रुचि रखने वाले हैं, उनके लिए ये म्यूजियम बहुत अच्छा है। बाकी तो हर म्यूजियम में एक जैसे पुरानी चीज़ें मिलती है, जैसे बर्तन मिलते हैं, हथियार मिलते हैं, उनके वस्त्र मिलते हैं, मूर्तियाँ मिलती है। तो इस म्यूजियम को देखने के बाद हम अब चलते हैं चार मीनार देखने के लिए, जो ऐतिहासिक इमारत है। चलो आगे नेक्स्ट वीडियो में।